Hello everyone, welcome to कक्षा क्लासेस। माय नेम इज दीपक बंसल एंड आई एम योर साइंस टीचर ऑन कक्षा क्लासेस। जैसे कि आपको पता है हमारा इस प्यारे से कक्षा चैनल पे हमारी एक 10th क्लास की सीरीज चल रही है जिसमें हमारे चैप्टर 1, 2, 3, 4, 12, 13 और अब चैप्टर 6 चल रहा है। जो बड़े बड़े चैप्टर है, ये चैप्टर 6 वैसे ही बायो का चैप्टर है और हमने आधी फिजिक्स और थोड़ी बहुत केमिस्ट्री निपटा चुके हैं, शायद केमिस्ट्री पूरी हो चुकी है। और हमने थोड़ा इंटरेस्टिंग के लिए भाई, तो ताकि बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए हमने आज मतलब 2 क्लास पहले बायो उठाई थी। और बायो के भी हमारे मतलब चैप्टर 6 के भी हमारे 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। आज ये हमारा पार्ट 3 है चैप्टर 6 का, जिसमें हम कुछ नई चीजें पढ़ेंगे। और आज की क्लास है ना बहुत मजेदार होने वाली है, तुम्हें ना मजा आएगा। क्यों भैया, ऐसा क्यों? डेली क्यों नहीं आता मजा? डेली भी आता है लेकिन आज ज्यादा मजा आएगा। क्यों? क्योंकि आज जो तुम पढ़ोगे तुम अपने से रिलेटेड पढ़ोगे कि भैया हमारे पेट क्या होता है, मतलब स्टमक कहाँ होता है, लीवर कहाँ होता है, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो आज की क्लास वैसे ही बिल्कुल एकदम नर्सरी से नीचे होने वाली है, एकदम जीरो, एकदम एकदम कॉपी पेन उठा लो। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो भाई, टॉपिक का नाम क्या है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वाले वैसे मैं तुम्हें पहले पढ़ा चुका हूँ। मैंने अभी जो बच्चे आज नए आए हैं कृपया करके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख के फिर पार्ट 3 पे कूदे। तो देखो भाई, न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन के जनरली ना हमारे में 5 तरीके हैं। कितने तरीके? 5। पहला क्या है? डाइजेशन, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। भैया हमने चीजें 5 टर्म पढ़ी तो है कहीं ना कहीं, लेकिन अच्छी तरह याद नहीं है हमें कि हमने कहाँ पढ़ी थी, कैसे पढ़ी थी। तो देखो, तुमने डाइजेशन पढ़ रखी होगी, अब्जॉर्प्शन भी पढ़ रखा होगा, लेकिन आज है ना इन चीजों को ढंग से बताऊंगा, तुम्हें डिफरेंस पता लगेगा कि भाई ये चीजें होती क्या है। तो पहले क्या है? इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? देखो, आई एन इन, इन मतलब अंदर। जब हम खाने को अंदर लेते हैं तो इस प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं। खाली इंजेशन, मैंने अंदर ले लिया चीजों को, ठीक है। अगला क्या है? डाइजेशन। ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल। देखो भाई, तुम खाना खाते हो, खाने में तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट भी होता है, फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको तुम एक साथ ले लेते हो, कंज्यूम, एक बड़ी चीज को कंज्यूम कर लेते हो। लेकिन जैसे तुम अंदर जाते हो तो उसका क्या होता है? डाइजेशन। डाइजेशन इन द सेंस जो तुमने बड़ी चीज ली है उनके छोटे 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 पीस होते हैं, और मतलब पीस इन द सेंस छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, वो कॉम्प्लेक्स एक बड़ी चीज छोटे छोटे चीजों में टूट जाती है। इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। अगला एब्जॉर्प्शन, मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड। मतलब एब्जॉर्प्शन क्या? अब देखो, अब तुमने जो खाना खाया वो छोटे छोटे टुकड़ों में भी टूट गया। अब छोटे टुकड़े जो हैं वे क्या होंगे? इधर उधर मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका क्या होना है? अब्जॉर्प्शन। भाई तुमने कुछ खाया तो अब्जॉर्ब भी तो होना चाहिए, तभी तो कहते हैं कि भाई शरीर में लगा नहीं लगा। खाना खाने, चलो अभी बताएंगे, फिर मैं तुम्हें थोड़ी सी बताऊंगा। एसिमिलेशन क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड। और बताता हूँ। और इजेशन क्या? इजेशन तो तुम्हें सबको ही पता है, रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। देखो भाई, इसको बताने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में, मतलब अपने बारे में इन द सेंस इनसे हटकर कुछ चीजें बताता हूँ, उसके बाद ये पढ़ेंगे और फिर तो ये एकदम आसान है, एकदम मक्खन। तो देखो भाई, तुमने खाना खाया, खाना तुम्हारे पेट में गया, पहले खाया, इंजेशन हो गया भैया, डाइजेशन हो गया। अब डाइजेशन के बाद क्या प्रोसेस आया? अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन क्यों आया भाई? क्यों? देखो, तो तुमने खाना खाया, खाना क्यों खाया भैया? खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो यानी कि तुमने खाना किस लिए खाया? एनर्जी के लिए। अब एनर्जी कहाँ बनती है? अगर तुम्हें याद हो, अपने 9th चैप्टर की कुछ चीजें याद हो, तुमने 9th में पढ़ा हो, तो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था तुमने, है ना, सेल के। चलो मैं बता देता हूँ, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता था, जिसे हम पावर ऑफ द सेल्स कहते थे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या बनती थी? एनर्जी बनती थी। अच्छा, ये कुछ समझ आ रहा है? यानी कि जो खाना छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटा है, अब वो किसके पास जाएगा? सेल के पास जाएगा। हाँ, समझ गए भाई, ठीक है। यानी कि इस प्रोसेस को क्या करना है? अब्जॉर्प्शन। अच्छा, अब एसिमिलेशन। भाई खाना तो वहां पहुंच गया सेल तक, अब भैया सेल में क्या होगा? सेल में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब वो माइटोकॉन्ड्रिया उस खाने से क्या निकालेगी? एटीपी। क्या निकालेगी? एटीपी। अच्छा, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा भाई, अब जैसे मान लो कि तुमने कुछ भी, जैसे कपड़ा दर्जी हो तुम लोग, कपड़ा तुमने बनाया, छोटे छोटे वेस्ट हो जाता है ना, तो तुम उस वेस्ट क्या कर देते हो? फेंक देते हो। तो उसी प्रकार से जो तुम्हारे डाइजेस्टेड फूड हुआ, जिससे तुमने अब्जॉर्ब, मतलब एनर्जी अब्जॉर्ब कर ली, जो बाकी का बचा वो क्या तुम्हारा लिए वेस्ट, और वेस्ट को तुम अपने शरीर से बाहर निकाल दोगे। इस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। आया एकदम एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, ठीक है भाई। ये तुमने देखा होगा कहीं ना कहीं, वैसे आगे हम पढ़ाएंगे एकदम जीरो से लेवल, ठीक है भाई। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, सिंपल सी बात है। देखो, पहला क्या है हमारा? माउथ, ठीक है। मैं थोड़ा बताता हूँ। जैसे हम यहाँ से अंदर गए, माउथ, माउथ से इधर यहाँ गए ना, यहाँ था फेनेक्स। क्या था? फेनेक्स। ये कॉमन पैसेज होता है, ठीक है। ये देखो, ये रहा फेनेक्स। फिर इससे जो नीचे आते हैं, जिसमें से खाना अंदर को जाता है, जैसे ये गले पे हाथ लगाओ, हिला हुआ ना, ऐसा करके ऐसा लगता है कि कुछ हिल रहा है यहाँ पे। जैसे अपना तुम स्प्लिट सटको या खाना खाओ, ऐसा लगता है ना कि हिल रहा है कुछ ना कुछ। तो ये क्या हो जाता है? ईसोफेगस। क्या हो जाता है? ईसोफेगस। अच्छा, ईसोफेगस से जैसे नीचे जाते तो क्या आता है? स्टमक।
क्या आता है? स्टमक, हमारा पेट। कोई दिक्कत? अच्छा, जैसे हम पेट से आगे बढ़ते हैं तो पेट से एक मतलब पेट से जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमारी चालू होती है इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट क्या होता है? ड्यूडेनम। क्या होता है? ड्यूडेनम। तो देखो भाई ड्यूडेनम, फिर उससे अगला क्या होता है? जेजुनम। देखो ड्यूडेनम हो गया, फिर इसके अंदर ये जेजुनम हो गया, और फिर उसके अंदर क्या हो गया? इलियम। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है भाई। अब जैसे जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होती है तो वहीं से क्या साल चालू हो जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हुई वहीं से क्या चालू हो गई? लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन की जनरली देखो ये ऊपर जा रही है तो असेंडिंग कोलोन। वैसे तुम्हारी बुक में नहीं दिया, इसके 3 पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। तो ये क्या हो गया? डिसेंडिंग कोलोन, मतलब एक रास्ता ऐसे समझो। ठीक है भाई। अब जैसे हम डिसेंडिंग कोलोन से आगे निकलते हैं तो क्या पाई जाती है? हमारी रेक्टम, और रेक्टम क्या लास्ट में क्या पाया जाता है? एनस। कोई दिक्कत? दोबारा बता देते हैं, दो चीज और, रुक जाओ। अब यहाँ तुम्हें कुछ दिख रहा हो कि भैया यहाँ पर कुछ लिंकेज पाई जा रही है जिसके अंदर ये अपना सिक्रेशन डाल रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कहाँ गया? लीवर। क्या कहते हैं? लीवर। और लीवर के अंदर ये ऐसा छोटा बोल लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं गोल ब्लेडर। कोई दिक्कत? अच्छा भैया, ये जो ड्यूडनम है, ड्यूडनम के पास एक और लिंकेज जुड़ी हुई है जिसे हम क्या कह रहे हैं? पेनक्रियास। कोई दिक्कत? सारी लेबलिंग हो गई। ठीक है, देखो कुछ चीजें मैं बता देता हूँ दोबारा से, जैसे मतलब ये मैंने पढ़ा दिया लेकिन दोबारा बता देते। देखो मुंह, देखो मुंह, मुंह से जैसे अंदर गए फेनेक्स, फेनेक्स से क्या? ईसोफेगस, ईसोफेगस से नीचे गए तो स्टमक, स्टमक से भैया एक चीज जुड़ी रहती है जो लीवर होती है। जैसे हम स्टमक से आगे बढ़ते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से एक और चीज जुड़ी रहती है, क्या? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से जैसे हम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे आगे बढ़ती है, जो ड्यूडेनम आगे बढ़ता है तो फिर जेजुनम, इलियम। इलियम जहां खत्म होता है तो वहां लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग कोलोन से जैसे आगे बढ़ते हैं तो सिग्मोइड, और सिग्मोइड के लास्ट में क्या आती है? एनएस। कोई दिक्कत? अच्छा देखो भाई, अब एक एक करके पढ़ते रहेंगे, तुम्हें लेबलिंग याद होगी ना, बस अब तो झटपट है एकदम। देखो पहला क्या है? माउथ। माउथ क्या भैया? मुंह। मुंह में क्या कहा? इनटेक ऑफ द होल फूड। भैया तुमने खाना खा लिया, ठीक है। टीथ, अब टूथ से क्या करा? च्युइंगिंग और ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। दांत से क्या करा? चबाया दो फूड को ताकि उसके छोटे छोटे पार्ट हो गए। अब टंग ने क्या करा? टंग ने करा रोलिंग, घुमाया उसको। टेस्ट करा कि भाई टेस्ट कैसा है, और स्वेलिंग करा, मतलब स्वेलिंग वाली, जल वो वाली नहीं, सूजने वाली। स्वेलिंग मतलब जैसे उसको ऊपर नीचे करते रहते हो ना, ऐसे मुंह हिलाते रहते हो, ठीक है, तो स्वेलिंग ऑफ द फूड। ठीक है, अब इसके मुंह के अंदर इन्हें एक ग्लैंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्लैंड, जैसे हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। ऐसे याद रखो, मुंह के अंदर क्या निकलता है? सलाइवा। तो सलाइवा से सलाइवरी ग्लैंड, और सलाइवरी ग्लैंड हमारे मुंह के अंदर प्रेजेंट होता है। तुम ऐसे भी याद कर सकते हो। तो देखो भाई, सलाइवरी ग्लैंड ने क्या सिक्रेट करा? सलाइवा। और क्या सिक्रेट करा? म्यूकस। अच्छा भैया, मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड पाया गया, सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा सिक्रेशन करा, और उसके साथ क्या मिला हमें? म्यूकस। क्या मिला? म्यूकस। ठीक है भाई। अब देखो मुंह के जैसे हमने खाना खाया तो वो स्टार्च भी हो सकता है, वो कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा समझो कि कार्बोहाइड्रेट की एक छोटी सी इकाई होती है स्टार्च, ऐसा समझ लो। ठीक है भाई, यानी कि भैया ये क्या एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट हो सकता है? हाँ हो सकता है। ठीक है, देखो जनरली मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो फूड में है ना जनरली 3 ही चीज पाई जाती है, वैसे तो 5 चीजें पाई जाती है लेकिन मेजरली 3 पाई जाती है। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट, और तीसरा प्रोटीन। 2 चीजें और पाई जाती हैं, मिनरल, और शायद एक हो रहा है मेरे को याद नहीं आ रही है, वैसे देख लेना, शायद आयन है या देख लेना। ठीक है, ये 5 चीजें पाई जाती है। ये तो है ना लार्ज इंटेस्टाइन से, किससे? लार्ज इंटेस्टाइन से डायरेक्टली अब्जॉर्ब हो जाती हैं। ये तो लार्ज इंटेस्टाइन से डायरेक्टली अब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन जो ये कार्बोहाइड्रेट है, जो ये फैट है, और ये जो प्रोटीन है, इनका क्या करना पड़ता है? हमें पहले इनका डाइजेशन करना पड़ता है। जैसे ऐसा मानो कि तुम्हारे घर में लकड़ी की चेयर है ना, तुम्हारे घर में लकड़ी का टेबल है, लेकिन लकड़ी कहाँ से बनी होगी? पेड़ से। अभी थोड़ी कि तुम पेड़ का पेड़ उठा के ले आए होंगे, नहीं ना, तुमने मतलब तुम तो नहीं लाए होंगे, तो जो दुकानदार जिससे तुम खरीद के लाए हो वो पेड़ लाया होगा, तो छोटे छोटे टुकड़े करे होंगे उसके, फिर उससे टेबल बनाई होगी, उससे चेयर बनाई होगी, फिर तुम उसे खरीद के लाए हो। तो उसी प्रकार से जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो फैट होता है, जो प्रोटीन होता है, वो एक पेड़ की तरह है, मतलब बड़ी चीज है, तो तुम उसे डायरेक्ट अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तुम क्या करोगे? उसके छोटे छोटे हिस्से करोगे, फिर उसे अब्जॉर्ब करोगे, और इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं, जो तुम पढ़ रहे हो। आया समझ कि हम पढ़ क्या रहे हैं? ठीक है, देखो अब देखो स्टार्च आ गया। स्टार्च एक तरीके के क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो देखो भाई, स्टार्च के ऊपर क्या गिरा? सलाइवरी
अमाइलेज, और साथ में क्या हुआ, सलाइवा। तो स्टार्च किस में टूट गया, शुगर। ठीक है भाई, अगला देखो भाई। अब ईसोफेगस क्या है भैया, अभी बताया था, ये जो पाइप है ईसोफेगस क्या कर रहा है, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक बाय पेरिस्टालसिस मूवमेंट। देखो भाई क्या कर रहा है भैया, हमें ये तो पता लग गया भाई, मुंह में और नीचे क्या है, पेट। देखो यहाँ पे, यहाँ से और यहाँ तक के क्या है, पेट। बीच में क्या प्रेजेंट है, ये ईसोफेगस ही तो प्रेजेंट है। तो भैया हमें ये तो समझ आ गया, ईसोफेगस क्या करेगी, खाने को मुंह से पेट तक ले जाएगी। ठीक है, लेकिन दूसरा फंक्शन आपने एक शब्द बोल दिया है अजीब सा, क्या, पेरिस्टालसिस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मतलब क्या है इसका, देखो अगर तुम कभी खाना खाओ, जैसे खाना, जैसे अभी है ना अपना स्पिरिट या खाना कुछ खा रहे हो, तो उसे खाओगे ना, तो देखो जैसे तुम सटकोगे ना, तो ये ना हिलती है ऐसे। देखो करो ऐसे ना, आगे पीछे ऐसा लगता है कि कुछ हिल रहा है। तो क्या होता है, जो ईसोफेगस होती है ना, ये ना ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। जैसे मतलब तुमने खाना खाना ऊपर से डाला ऐसे करके, जैसे मान लो मैंने ऐसे ये ना मार करिए खाना है, तो ये मान लो पहले आगे यूं एक्सपेंड होगी, ठीक है, ये नीचे आएगा थोड़ा सा, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, फिर एक्सपेंड, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर एक्सपेंड, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर एक्सपेंड, फिर कॉन्ट्रैक्ट, और ऐसे कर करके नीचे तक आ जाएगा खाना। तो आया समझ। तो यानी कि मुंह से जब खाना पेट तक जाता है ना, तो एकदम नहीं गिर जाता, तो वो क्या करता है, धीरे 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 स्पीड, मतलब उसकी एकदम ऐसे मैंने छोड़ दिया तो ऐसे गिर जाएगा, है ना। लेकिन वो क्या करता है, धीरे 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 आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे धीरे धीरे खाने को लाता है, ताकि वो पेट में आराम से चला जाए। और इसी मूवमेंट को जो ईसोफेगस करता है, माउ खाने को मुंह से पेट तक लाने को, हम इसे क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कोई दिक्कत। देखो भाई अगला, अब आप किस में आ गए, पेट में। पेट में क्या, कौन से ग्लैंड पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ग्लैंड तुम्हें पता है ना, नहीं पता तो बता देता हूँ। ग्लैंड ऐसे, देखो ग्लैंड जनरली दो तरीके के होते हैं, एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन। लेकिन यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये ग्लैंड ऐसा मान लो जो कुछ ना कुछ सीक्रेट करते हो, अपने अंदर से कुछ ना कुछ निकालते हो। जैसे अगर तुम्हें याद हो, तुम बचपन में खेले हो स्माइली बॉल से, है ना, तो स्माइली बॉल में अगर तुम पानी में डुबो दो, और पानी डुबो के भारी सी हो जाती ना, फिर तुम उसे निचोड़ देते थे, तो वो क्या, अपने अंदर से कुछ ना कुछ सीक्रेशन निकाल लिया। तो उसी के जैसा तुम समझ लो, कोई ग्लैंड पाया जाता है, और ग्लैंड हमारे शरीर में फैले हुए हैं पूरी तरह से। ठीक है भाई, तो अभी मुंह में कौन सा पड़ा, सलाइवरी ग्लैंड। अब पेट में कौन सा पढ़ रहे हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है भाई, देखो भाई, गैस्ट्रिक ग्लैंड ने क्या सीक्रेट करा अपने अंदर से, क्या निकाला, गैस्ट्रिक जूस। मतलब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड का सीक्रेशन हुआ ना, हमने उसे नया नाम दिया था, गैस्ट्रिक जूस। अच्छा, अब गैस्ट्रिक जूस तीन तरीके का है, पहला पेप्सिन, दूसरा HCl, और तीसरा म्यूकस। अच्छा, पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन एक तरीके का, सबसे पहली बात तो क्या है, एंजाइम है, एंजाइम दैट ब्रेक डाउन द फूड, दैट ब्रेक डाउन द प्रोटीन। अच्छा, मतलब क्या भैया, आपने बताया पेप्सिन, म्यूकस और HCl। ठीक है भैया, पेप्सिन पेप्सिन आपने बोला एंजाइम है, एंजाइम हमें तो नहीं पता एंजाइम क्या है, हम बताएंगे ना, हम किस लिए करते हैं। तो एंजाइम क्या है, एंजाइम किसी भी रिएक्शन को या तो तेज करा देती है या धीरे करा देती है, लेकिन उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। भैया ये कौन सी गणित बोल गए तुम, अपन बताते हैं। देखो जैसे यहाँ से तुम्हें कहीं मान लो कि 5 किलोमीटर दूर जाना है, अगर तुम पैदल जाओगे तो शायद 1 घंटा लग जाए, लेकिन वहीं अगर स्कूटर आ जाए तो एकदम या बाइक आ जाए, निकल जाते हो ना क्या। तो बाइक जो स्कूटर है, उसने किस तरीके से काम करा, कैटलिस्ट की तरह, यानी कि तुम्हारी जर्नी को उसने बहुत धीरे, मतलब बहुत तेज कर दिया, और टाइम बहुत कम कर दिया। ठीक है भाई, तो कैटलिस्ट भी यही होता है। कैटलिस्ट के मतलब हमारी जो ऑलमोस्ट रिएक्शन होती है ना हमारे शरीर में, वो कैटलिस्ट के द्वारा ही होती है, क्योंकि अगर बिना कैटलिस्ट के होगी ना, तो बहुत धीरे होगी। मतलब एक बार खाना खाया तो 10-12 घंटे लग रहे खाने पचने में भी। जनरली कितने लगते हैं, नॉर्मली 3 से 4 घंटे। क्यों, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे कैटलिस्ट पाए जाते हैं। और सबसे पहला जो आज तुम एक नया सा कैटलिस्ट पढ़ रहे हो, जो हमारे स्टमक में पाया जाता है, वो कौन है, पेप्सिन। अच्छा भैया, तो ये क्या कैटलिस्ट हर चीज के लिए अलग होता है, हाँ, हर चीज के लिए एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट होता है। जैसे पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है ना, एंजाइम है, कैटलिस्ट है। तो एंजाइम और, मैंने कैटलिस्ट बोल दिया, लेकिन एंजाइम और कैटलिस्ट में एक डिफरेंस है कि एंजाइम जो होती है ना, वो जनरली बायोलॉजिकल में सिस्टम में काम करती है, लेकिन कैटलिस्ट तुम जैसे नॉर्मल HCl प्लस H2+Cl मिला रहे हो, HCl बन जा रहा है, तो तुम वहां भी कैटलिस्ट इस्तेमाल कर सकते हो। जब बायोलॉजिकल सिस्टम की बात आती है तो एंजाइम, लेकिन जब एक नॉर्मल रिएक्शन की बात आती है ना, तो हम वहां कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस देख लेना, मैंने गलती से तुम्हें कैटलिस्ट समझा दिया। अच्छा भैया, ये एंजाइम क्या करती है, अच्छा पेप्सिन है, तो पेप्सिन एक एंजाइम है, वो किसको तोड़ रही है, प्रोटीन को। किसको तोड़ रही है, प्रोटीन को। अच्छा भैया, HCl क्या है, हमने भैया सुना तो है, हमारा पेट का जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है। एसिडिक क्यों होता है, आज पता लग गया ना क्यों, क्योंकि हमारे पेट के अंदर HCl पाया जाता है। क्या पाया जाता है, HCl। और इस HCl की पता है यूनिट कितनी हो, मतलब pH कितनी होती है, 1.8, जो मैं तुम्हें पढ़ा के भी आ चुका हूँ। चैप्टर नंबर कौन सा, बोलो बोलो, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। ठीक है भाई, अगला म्यूकस। म्यूकस क्या भैया, देखो भैया, अभी आप बोल रहे हो कि HCl 1.8 pH क्या है, मतलब इतना बड़ा एसिड हमारे पेट में, तो क्या हमारे पेट जल नहीं जा रहा। हाँ, ये आया सवाल किसी के दिमाग में, बताओ।
भाई HCl मैंने बोला हमारे पेट में HCl पाया जा रहा है, उसकी पीएच कितनी है 1.8। तो किसी के बच्चे के दिमाग में ये नहीं आया कि भैया ये तो इतना तगड़ा एसिड है, हमारे पेट में कैसे पाया जा सकता है। आया तो बेहतर है, जिसको पता है वो भी बेहतर है, जिसको नहीं पता हम खड़े, हम बताएंगे। देखो भाई ये क्या, ये जो है ना म्यूकस, ये ना जैसे मान लो कि पेट है ना, ये पेट है, तो इसके पेट का ना ऐसे यहाँ पर ऐसे ही लिपटा होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आएगा, ये है एसिड, तो एसिड स्टमक की लेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है क्या, नहीं, क्योंकि बीच में क्या प्रेजेंट है, म्यूकस। तो म्यूकस क्या करता है, HCl म्यूकस क्या करता है, जो स्टमक की लेयर होती है, ये जो स्टमक की आउटरमोस्ट लेयर होती है, उसको HCl से बचाता है, ताकि HCl उसे जला ना दे। कोई दिक्कत आया समझ। तो देखो भाई अगला, ये आगे समझ, म्यूकस क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। ये क्या करता है म्यूकस, म्यूकस हमारे जो स्टमक की है वो इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो भाई देखो अगला, अब हम पहुंचे किसमें भैया, देखो अब हमारा स्टमक तक तो हो गया, अब हम पहुंचे स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो देखो भाई स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो इंटेस्टाइनल एंजाइम। अब देखो भाई फिर दोबारा से वही एंजाइम आई, जैसे पेट में कौन सा आया था, पेप्सिन, उसी प्रकार से स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम आई जिसे हमने कहा इंटेस्टाइनल एंजाइम। अब देखो क्या, मैंने अभी बताया था खाने के कितने पार्ट हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, 3 पार्ट है जनरली। तो देखो भाई कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। कोई दिक्कत, देखो अगर कार्बोहाइड्रेट, देखो अब मैं तुम्हें ना, देखो मैंने बोला कि तुम बाहर से पेड़ लाई, मतलब पेड़ उगा, पेड़ से लकड़ी काटी, लकड़ी से तुमने टेबल और चेयर बना ली, लेकिन तुमने डायरेक्ट थोड़ी ले लिया, पेड़ लाए घर में, लो भैया पेड़ पे बैठेंगे, नहीं ना। तो तुमने पहले उसको डाइजेशन करा, तो सबसे छोटी इकाई में बदला ना। तो उसी प्रकार से ऐसी कौन सी कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है जिसे हम अब्सॉर्ब कर सकते हैं, या ऐसी कौन सी फैट की सबसे छोटी इकाई है जिसे हम डायरेक्टली अब्सॉर्ब कर सकते हैं, या ऐसी प्रोटीन की कौन सी इकाई है जिसे हम डायरेक्टली अब्सॉर्ब कर सकते हैं। तो वो हम यहाँ पढ़ेंगे। तो देखो कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ग्लूकोज, जिसे हम डायरेक्टली अब्सॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है भाई। अगला, फैट की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। क्या, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, जिसको हम डायरेक्टली अब्सॉर्ब कर सकते हैं। और प्रोटीन की कौन है, अमीनो एसिड। ये किसी बच्चों को पता भी होगी, पहले पढ़ी भी होगी, नहीं पढ़ी तो आज पढ़ लो कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अमीनो एसिड, जिसे हम डायरेक्टली अब्सॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है भाई। अच्छा अब ये तो हो गया, अब हम अगले पूछे विलाई। क्या है विलाई, देखो जैसे ऐसा मानो कि, देखो जैसे जैसे ये हमारी इंटेस्टाइन है, मान लो मैंने ना एकदम जूम कर दिया 100x है ना, 100x तो 10x कर दिया, ठीक है। तो ये जो विलाई है ना, ये जो इंटेस्टाइन है, ये विलाई ऐसे होती है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इंटेस्टाइन का, ऐसे करके यूं जुड़ी रहती है, यूं करके, यूं, ठीक है। ये क्या होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है किसका, इंटेस्टाइन की, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसके ऊपर जिगजैग 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 लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब देखो इनके बीच में तुम्हें स्पेस दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये क्या करता है, देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के जैसे बाहर जाओगे ना, यहाँ प्रेजेंट होता है ब्लड। क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड, ठीक है। अब देखो तुम्हें मैं ये प्रोसेस पढ़ा रहा हूँ, ये वाला क्या नाम है, एसिमिलेशन, मतलब अब्जॉर्प्शन पढ़ाऊंगा, उसके बाद एसिमिलेशन। तो देखो इंटेस्टाइन में खाना पहुंचा भैया, इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगा फूड, उसके बाद ये जो तुम्हें विलाई प्रेजेंट है ना, विलाई, अब विलाई के बीच में जो ये स्पेस प्रेजेंट है, इस स्पेस में क्या होगा, खाना क्या होगा, ब्लड में अब्सॉर्ब हो जाएगा। किसमें अब्सॉर्ब होगा, ब्लड में, ठीक है। अब भैया ब्लड में क्यों अब्सॉर्ब हुआ, तो देखो इतना आया ना, इसमें ब्लड में अब्सॉर्ब होगा, तो एक बार विलाई पढ़ लो, फिर मैं बताऊंगा कि विलाई से मतलब ब्लड में क्यों अब्सॉर्ब हुआ। तो देखो भाई विलाई का एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, देखो ऐसा एक फिंगर लाइक लग रही है ना, ऐसा फिंगर लाइक जिगजैग जिगजैग जिगजैग, ठीक है। ये क्या करती है, हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड, ठीक है भाई। ये क्या करती है, जो विलाई है ये खाने को अब्जॉर्ब कराती है ब्लड के अंदर। अब भैया आपने बोला कि ब्लड के अंदर खाना अब्जॉर्ब हो रहा है, क्यों हो रहा है, ब्लड के अंदर खाना क्यों अब्जॉर्ब हो रहा है। तो देखो अगर ब्लड के अंदर खाना अब्जॉर्ब नहीं होता, मान लो देखो यहाँ विलाई के अंदर, यहाँ इस बीच में स्पेस प्रेजेंट था, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, आया फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल किसके अंदर चला गया, डायरेक्ट ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर गया, ब्लड क्या हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, हर समय सर्कुलेट होता रहता है। अब मैंने बताया था, जब मैंने अभी तुम्हें अब्जॉर्प्शन पढ़ाया था, उसके बाद एसिमिलेशन पढ़ाया था, कि सेल के पास क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, पावर्स ऑफ द सेल। तो ये जो फूड है ना, ये जो अब्सॉर्ब हुआ है किससे, विलाई से, किसके अंदर, ब्लड के अंदर, वो कहाँ जाएगा, सेल के पास। क्यों भैया सेल के पास क्यों जाएगा, क्योंकि सेल के पास क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और वही माइटोकॉन्ड्रिया इस खाने को लेके क्या बनाएगी, एटीपी बनाएगी। अच्छा भैया कुछ 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 आएगा आएगा, चिंता मत करो। तो भैया ये ब्लड कहाँ पहुंच गया, सेल के पास, और सेल के पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बना, एटीपी, और एटीपी क्या है, ये क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, बताओ बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ,
बता देता हूँ, तुम कमेंट सेक्शन में तो कुछ लिखने नहीं वाले। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है भाई। अच्छा, ये आ गया समझ, विलाई आ गया समझ। अब इससे अगला बढ़ो, देखो अब अगर तुम्हें याद हो कि इंटेस्टाइन है ना, दो जगह का सिक्रेशन अब्सॉर्ब कर रही थी, पहला लीवर और दूसरा कौन हो गया, पेनक्रियास। तो अब हम देखेंगे कि लीवर से क्या निकला और पेनक्रियास से क्या निकला। तो देखो भाई, लीवर से निकलता है बाइल, क्या निकलता है, बाइल। बाइल एक तरीके का बाइल जूस है, जैसे गैस्ट्रिक जूस है, सलाइवरी जूस है, सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। उसी प्रकार से लीवर के अंदर क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, गोल ब्लेडर। और यही गोल ब्लेडर क्या बनाता है, बाइल जूस। और यही बाइल जूस क्या करता है, यहाँ पे आता है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। भैया बाइल जूस क्या काम करता है, देखो अब मैंने बोला फैट भी, अब जैसे पेड़ को डायरेक्ट नहीं ला सकता, उसी प्रकार से हमने फैट को ही खाया, तो फैट क्या बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल है, तो बाइल क्या करेगा, इस बड़े से लार्ज फैट मॉलिक्यूल पे गिरेगा और उसको किस में तोड़ देगा, स्मॉल फैट मॉलिक्यूल के अंदर। कोई दिक्कत, तो ये छोटे छोटे भागों में टूट गया। हम क्या कर रहे हैं, हमें कॉम्प्लेक्स चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं और उसके बाद उसको अब्सॉर्ब कर ले रहे हैं। अब्सॉर्ब करने के बाद जो हमें एनर्जी मिल रही है उसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो वेस्ट प्रोसेस है उसे हम इजेक्शन प्रोसेस के द्वारा बाहर निकाल रहे हैं। कोई दिक्कत, तो देखो भाई इतना आया समझ। अब देखो यहां से क्या निकलेगा, पेनक्रिएटिक जूस। भाई देखो लीवर, देखो लीवर से निकला क्या, बाइल, वो तो खत्म। अब हम किस पे आ गए, हम पेनक्रियास पे आ गए, ठीक है। अब देखो पेनक्रियास से क्या निकला, पेनक्रिएटिक जूस। अब पेनक्रिएटिक जूस से दो एंजाइम निकली, पहली ट्रिप्सिन और दूसरी कौन सी निकली, लाइपेज। ट्रिप्सिन ने क्या करा, प्रोटीन को किसमें तोड़ा, पेप्टोन्स में। भैया अभी तो पेप्सिन भी तोड़ रही थी। हाँ, एक एक चीज की दो तीन एंजाइम हमारे शरीर में पाई जा सकती है, ठीक है भाई। पेप्सिन ने तोड़ा प्रोटीन को, और यहां पर किसने, ट्रिप्सिन ने भी तोड़ा किसको, प्रोटीन को, ठीक है। अब दूसरा एंजाइम कौन था, लाइपेज। लाइपेज ने फैट को किसमें तोड़ दिया, लिपिड। कोई दिक्कत, लेकिन ये दोनों चीज क्या है, ये एक सबसे छोटी इकाई नहीं है जिसे हम डायरेक्टली अब्सॉर्ब कर सकते हो, यानी कि भैया इसका मतलब क्या है, इनका फर्दर ट्रीटमेंट भी होगा, ठीक है भाई। इतना है समझ। अब देखो, अब हमारा लास्ट क्या बच गया, देखो भाई हमने माउथ पढ़ लिया, ईसोफेगस पढ़ लिया, स्टमक पढ़ लिया, लीवर पढ़ लिया, पेनक्रियास पढ़ लिया, स्मॉल इंटेस्टाइन भी पढ़ लिया हमने। अब हमारा क्या बचा लास्ट पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखो भाई लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब द एक्सेस ऑफ वाटर, मतलब जितना भी हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है वो जनरली कहां अब्सॉर्ब होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके अब्सॉर्ब होता है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय एनएस। अच्छा, मतलब भैया अभी मैंने तुम्हें बताया कि जो भी हमारा बॉडी का जो भी वेस्ट बनता है वो जनरली हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, लेकिन कहां से निकलता है भैया, वो निकलता है हमारा एनएस से। तो देखो ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये इससे बाहर निकल जाता है। कोई दिक्कत आया समझ। देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, देखो अभी हमने ये चीज पढ़ी ना, अब देखो हमें एंड रिजल्ट बना क्या, हमने खाना खाया, खाना हमारे अंदर गया, उसका डाइजेशन हुआ। देखो यही पांचों प्रोसेस मैंने ढंग से पढ़ाए हैं। देखो हमने खाना खाया, ठीक है, डाइजेशन हुआ, उसके छोटे छोटे टुकड़े हुए, फिर अब्जॉर्प्शन हुआ। अब्जॉर्प्शन कहां से, गिलाई से। गिलाई से किसमें, ब्लड में। ब्लड से कहां पहुंचा हुआ, ब्लड से कहां पहुंचा वो, सेल पे। सेल पे क्यों पहुंचा, सेल के पास ही माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ने उस जो अब्सॉर्ब हुआ था खाना, उससे क्या बना ली, एटीपी, ठीक है भाई। अब एटीपी बना ली, यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड हो गया। अब एटीपी जो मैंने हाथ हिलाया, पैर हिलाया, मैं बोल रहा हूँ, वो एटीपी इसमें इस्तेमाल हो रही है। अब खाना बनाने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट निकला उसको इजेक्शन प्रोसेस के द्वारा हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया गया। तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हालांकि आपको कुछ भी नहीं होगा, मैंने बिल्कुल जीरो से लेवल से पढ़ा है, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू।